हेलो, मेरा नाम नीलुफर सहरवर्दी और आइए आज जिक्र करते हैं हाल ही के अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक कदम से जिसने पूरी दुनिया को एक झटका दिया है। जी हाँ, ये जिक्र है कुछ ही घंटे की बात का जिससे वेनेजुला के राष्ट्रपति को वहाँ से उठा लिया गया, यानी अमेरिकी ताकत ने उठाया। और अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर अमेरिकी हुकूमत चलेगी और वेनेजुला के जो राष्ट्रपति थे उनका अमेरिका के कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यानी एक जो मुल्क आज़ाद था, जहाँ के नागरिक आज़ाद थे, अपने कानून के मुताबिक जी रहे थे, कुछ ही घंटे में उनकी आज़ादी छीन गई। अब जो अमेरिका यानी जो डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे वही होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि जो उसके पास दौलत है, यानी तेल, इसके अलावा और जो भी दौलत है, उस पे भी अमेरिका का कानून चलेगा, यानी फ़ायदा अमेरिका को पहुंचेगा। हालांकि वो कह रहे हैं कि दोनों मुल्क के लोगों को पहुंचेगा, लेकिन बात तो यही है कि वेनेजुला में रहने वाले लोगों की आज़ादी अब ख़त्म। वो अमेरिका के गुलाम हैं, या कहा जा सकता है यानी पुराने ज़माने का गुलामी का दौर लग रहा है जैसे वापस आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुले आम कहा है कि जहां की सरकार, हुकूमत उनके इशारों पर यानी उनके खिलाफ जाएगी, उनकी मर्जी से नहीं चलेगी, वो उसको बदलने के लिए तैयार है और वहाँ पर अमेरिका के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक कार्रवाई होगी, कानून होगा। यहाँ तक एक साल पहले, मतलब पिछले साल उन्होंने ये भी कहा था कि कनाडा अमेरिका का एक हिस्सा है। वो ये भी कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका ही का राज होगा। उन्होंने ईरान को भी नहीं छोड़ा है। क्या ये होना चाहिए? क्या कोई आज़ाद मुल्क किसी और मुल्क की जागीर बन सकता है? लग तो यही रहा है कि वेनेजुला को एक अमेरिकी जागीर, प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल किया गया है। उस पर जब डोनाल्ड ट्रंप जो जी चाहे कार्रवाई कर सकते और किया है। हुकूमत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को उठा लेंगे, अगवा कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे और उसे अपने कानून के मुताबिक चलाएंगे। अमेरिका का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनके खिलाफ कई इल्ज़ामात हैं, वहाँ के राष्ट्रपति, कि वो ड्रग्स में डील करते थे। अरे अगर इल्ज़ामात हैं तो उनको और तरीके से भी सुलझाया जा सकता है। एक इंटरनेशनल लीगल सिस्टम भी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अमेरिका के इस कदम, और आप ये कहिए कि अमेरिका की इस ताकत के इस्तेमाल से ज़्यादातर दुनिया एक झटके में आ गई है और इतना डर गई है कि कई मुल्क कुछ कह नहीं रहे हैं। कई कह रहे हैं कि हाँ, उनका अगला नंबर हो सकता है, कुछ कह रहे हैं। आज अमेरिका ने ये कदम उठाया है तो जो दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत है, कल को वो भी ये कर सकती है। क्या ये सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कानून चलाकर कोई सही रास्ता इख्तियार किया है? अगर उन्हें तेल चाहिए था वेनेजुला का, तो दूसरे तरीके भी हैं। वहाँ के लोगों की आज़ादी हुकूमत छीन कर अपनी ताकत इस्तेमाल करना, ये कहाँ का इंसाफ है? अब तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या सिर्फ अमेरिका का कानून, सिर्फ ट्रंप का कानून वेनेजुला और दूसरी जगह भी चलेगा?
आप सोचिए, इस बारे में गौर कीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू।